दोस्तों, आज की कहानी बाप और बेटे की। पापा ऑफिस में पहुंचते ही थे कि स्कूल से फ़ोन आया। सुरीली आवाज़ में एक मैम बोली, सर आपकी बेटी जो सेकंड क्लास में है, मैं उसकी क्लास टीचर बोल रही हूँ। आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, रिपोर्ट कार्ड दिखाया जाएगा। आप अपनी बेटी के साथ टाइम से पहुँचे। बेचारे पापा क्या करते, आदेश के पाबंद तुरंत छुट्टी लेकर घर से बेटी को लेकर स्कूल पहुंचे। सामने गुलाबी साड़ी पहने, छोटी सी बिंदी लगाई, नई उम्र की गोरी सी लेकिन बेहद तेज मैम बैठी थी। पापा कुछ बोल पाते इससे पहले लगभग डांटते हुए बोली, आप अभी रुकिए, मैं आपसे अलग बात करूंगी। पापा ने बेटी की तरफ देखा और दोनों चुपचाप पीछे जाकर बैठ गए। मैम बहुत गुस्से में लगती है, बेटी ने धीरे से कहा। तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड तो ठीक है। उसी तरह पापा भी धीरे से बोले, पता नहीं पापा, मैंने तो देखा नहीं। बेटी ने अपना बचाव किया, मुझे भी लगता है आज तुम्हारी मैम तुम्हारे साथ मेरी भी क्लास लेंगी। पापा खुद को तैयार करते हुए बोले। वे दोनों आपस में फुसफुसा ही रहे थे, तभी मैम खाली होकर बोली, हाँ अब आप दोनों भी आ जाइए। पापा किसी तरह उस शहद भरी मिर्ची से आवाज़ के पास पहुँचे और बेटी पापा के पीछे छुपकर खड़ी हो गई। मैम देखिए, आपकी बेटी की शिकायत तो बहुत है, लेकिन पहले आप इसके परीक्षा की कॉपियां और रिपोर्ट देखिए और बताइए इसको कैसे पढ़ाया जाए। मैम ने सारांश में लगभग सारी बात कह दी। मैम इससे पहले अंग्रेजी की कॉपी देखिए, फेल है आपकी बेटी। पापा ने एक नज़र बेटी को देखा जो सहजमी सी खड़ी थी और फिर मुस्कुराकर बोले, पापा अंग्रेजी एक विदेशी भाषा, इस उम्र में बच्चे अपनी ही भाषा नहीं समझ पाते। इतना मैम को चिढ़ने के लिए काफ़ी था। मैम अच्छा ये देखिए, ये हिंदी में भी फेल है। क्यों? पापा ने फिर बेटी को देखा, मानो उसकी नज़र सॉरी बोल रही हो। पापा हिंदी एक कठिन भाषा है, ध्वनि आधारित है, इसको जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। आपके इंग्लिश में कुछ शुद्धता बोलने वाला नहीं होगा। पापा की बात मैम बीच में काटते हुए बोली, मैम अच्छा तो आप बताइए और बच्चों के बारे में क्या कहेंगे? जो मैम मुंह फेरते हुए बोले, हाँ उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पापा फिर बोली, जब सारी कॉपियाँ दिखाई दी तो वो क्यों बाकी रहे? मैम ने इस बार बेटी की तरफ देखा और अनमने मन से गणित की कॉपी निकाल कर दे दी। गणित का नंबर और विषयों से अलग था, 100%। मैम अब भी मुंह फेर बैठी थी, लेकिन पापा पूरे जोश में थे। पापा हाँ तो मैम मेरी बेटी को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? मैम धीरे से, मैं। पापा और हिंदी कौन पढ़ाता है? मैम मैं। पापा और कंप्यूटर कौन पढ़ाता है? मैम वो भी मैं। पापा अब ये बता दीजिए कि गणित कौन पढ़ाता है? मैम कुछ बोल पाती पापा उससे पहले ही जवाब देकर खड़े हो गए। पापा मैं। मैम झांपते हुए, हाँ पता है। पापा तो टीचर कौन है? दोबारा मुझसे मेरी बेटी की शिकायत मत करना, बच्ची है शरारत तो करेगी। मैम तिलमिलाकर खड़ी हो गई और ज़ोर से बोली, मिलना तुम दोनों आज घर पर, दोनों बाप बेटी की अच्छे से खबर लेती हूँ। इस बार पापा ने मैम की बात काट कर बोले, पापा और बच्चे क्यों फेल होते हुए ये मैं नहीं बता सकता। ये तो मैम चिढ़ते हुए बोली, आप पूरी बात सुन लिया करो, मेरा मतलब था कि और बच्चे कैसे पास हो गए, फेल नहीं। अच्छा छोड़िए, ये दूसरी कॉपी देखो आप। आज के बच्चे जब मोबाइल और लैपटॉप की रग रग से वाकिफ हैं तो आपकी बच्ची कंप्यूटर में कैसे फैलोगे? इस बार पापा को गौर से देखते हुए गंभीरता से बोली, ये कोई उम्र है कंप्यूटर पढ़ने और मोबाइल चलाने की? अभी तो बच्चों को फील्ड में खेलना चाहिए। मैम का पारा अब 7वें आसमान पर था और कॉपियां समेटते हुए बोली, साइंस की कॉपी दिखाने में तो कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि मैं जानती थी कि अल्बर्ट आइंस्टीन बचपन फेल होते थे और पापा चुपचाप थे। मैम ने फिर शिकायत आगे बढ़ाई और
क्लास में डिसिप्लिन नहीं रहती, बात करती हैं, शोर रहती है, इधर उधर घूमती हैं। पापा ने मैम को बीच में रोककर खोजती हुई निगाहों से बोले, पापा वो सब छोड़िए, आप भूल रही हैं इसमें गणित की कॉपियाँ कहाँ हैं, उसका रिजल्ट तो बताइए। तो साथियों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ अपना जवाब ज़रूर बताएं।